मैं हूं नवीद सत्ती और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इलेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं 2024 जो कि 8 फरवरी को होने जा रहा है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको फॉलो कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो और पाकिस्तान भर के तमाम जो हल्के हैं उसकी ताज़ा तरीन आपको साथ मिलती रहे। नेक्स्ट आने वाला शेड्यूल है उसके बाद फ़ौरन जो है वो, लेकिन उससे पहले भी हम कोशिश कर रहे हैं कि चारों सूबों इंक्लूडिंग नेशनल असम्बली के तमाम तर जो हल्कों की ताज़ा तरीन सूरतें आपके सामने रखें। आज हम बात करेंगे मंडी बहाउद्दीन के हवाले से। मंडी बहाउद्दीन जो है वो उसमें 2 नेशनल असम्बली की सीटें हैं और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। टोटल वोट बैंक कितना है, नई हल्का बंदियों के बाद क्या बड़ी तब्दीली आई है, PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी कौन मजबूत है, कौन कौन उम्मीदवार है, ये सारी सूरत आपके सामने रखेंगे। अच्छा, क्योंकि ज़रा मंडी बहाउद्दीन में बड़े तगड़े तगड़े लोग फेडरल मिनिस्टर भी रहे, वो इलेक्शन लड़ते रहे। एक तो यह है कि पहले ये जो होता था वो NA 85 और 86 हुआ करता था, अब हो गया है NA 68 और 67। एक तो ये क्लैरिटी कर दें। उसके साथ साथ पहले ये जो PK होता था वो मैं आपको बता दूं, ये पहले था 40, 41, 42 और 43, अभी हुआ है। पहले ये होता था 65, 66, 67 और 68। तो ये एक कन्फ्यूजन जो है वो दूर की जाए। अच्छा, फिर वोट बैंक जो टोटल है मंडी बहाउद्दीन का ज़िले का, वो है 11,96,197। ठीक है। और अगर मजीद आपको कोई क्लैरिटी चाहिए होगी, अगर डाटा चाहिए होगा, आप हमारी टीम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो हमारे ज़राए बता रहे होते कभी कमी कोताहियाँ होती हैं तो उसमें आप शेयर कर सकते हैं कि क्योंकि तजिया है, एक सर्वे है, उस सर्वे में कुछ गलत भी हो, ठीक भी हो सकता है। आ जाते हैं जी, पहला हल्का जो है नेशनल असम्बली का वो यानी 68, जो पहले 85 था। यहाँ पर मैं अगर देखूँ 2018 में तो हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी तहरीक इंसाफ के 1,03,202 वोट इन्होंने लिए थे PTI की तरफ से, और ये जीते थे। मुशाहिद रजा साहब मुस्लिम लीग नून के हैं, उन्होंने 80,476 वोट लिया था। और फिर पीपल्स पार्टी ने भी अच्छा खासा वोट लिया था, आसिफ बशीर लड़े थे, 47,100 वोट पीपल्स पार्टी ने लिया था। TLP का भी अच्छा वोट था, 12,612 वोट लिया था TLP ने। MMA का था वोट 4,467 और TLI लबैक भी थी 4,600। TLI लबैक से थे मोहम्मद अकबर, MMA के थे मोहम्मद रियाज फारूक शाही, और पीपल्स पार्टी से थे आसिफ बशीर, नून लीग से थे मुशाहिद रजा, और PTI के हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी थे जो कि यहाँ से जीते थे। अब पोजीशन इसमें यह है कि हाजी अनायतुल्लाह हैं PTI के, वो भी उम्मीदवार हैं, और भी उम्मीदवार हैं, देखें लेट्स सी किसको टिकट मिलता है। मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर है मुशाहिदुल्लाह गुजर हैं। पहले भी मैं देख रहा हूँ कि मुशाहिद रजा जो है उन्होंने यहाँ पे लड़ा था, 80,000 समथिंग वोट लिया था, यानी 20,000 का फ़र्क था PTI का। फिर उसके बाद मुमताज़ ताड़र हैं यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के, इनके दोनों के दरमियान में है कि किसको टिकट मिलेगा। आतिफ बशीर हैं पीपल्स पार्टी के, जो पहले बताया था आसिफ बशीर, इन्होंने पहले भी शायद ये आपस में वो है, आसिफ बशीर साहब पीपल्स पार्टी के हैं और ये इन्होंने यहाँ पर पहले भी वोट लिया था 47,100। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अगले उसमें, जो नेशनल असम्बली का दूसरा हल्का है, जो पहले हुआ करता था 86, अब हो गया 69। उसका मैं अगर 2018 का रिजल्ट आपसे शेयर करूं, जो मेरे पास आ रहा है, वो है नासिर इकबाल बुसाल साहब हैं यहाँ मुस्लिम लीग नून के, ये जीते थे 1,47,394 वोट इन्होंने लिया था। नज़र मोहम्मद गुंदल तहरीक इंसाफ उस वक्त उनके प्लेटफॉर्म से लड़े थे, 80,880 वोट लिया था और बहुत बड़ा मार्जिन से मुस्लिम लीग नून यहाँ जीती थी। पीपल्स पार्टी का भी वोट बैंक यहाँ पे 25,000 के करीब है, यानी 24,200 वोट पीपल्स पार्टी ने लिया था। फ़खर उमर हयात वो यहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने यहाँ पर इतना वोट लिया था। अच्छा, जुल्फ़कार अली गोंदल थे इंडिपेंडेंट, 5,600 वोट लिया था। और एक और थे चौधरी मंजूर हुसैन दोदरा, इन्होंने 3,800 वोट इन्होंने भी लिया था। अच्छा, अब पोजीशन क्या है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यह है कि फैसल मुख्तियार हैं जनाब तहरीक इंसाफ के दौड़ में टिकट की, परवेज लाई भी यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, उनका भी वो भी अपने आप को मजबूत सुनते हैं। ज़रा काफ लीग थी, अब वो मर्ज होगी तहरीक इंसाफ में। फिर नज़र गुंदल हैं यहाँ पर, नज़र मोहम्मद गुंदल जो है मुस्लिम लीग नून के मजबूत तरीन उम्मीदवार है, इतना बड़ा वोट बैंक उन्होंने उठाया यहाँ पर। फिर इमदादुल्लाह जो बुसाल हैं, जो सेक्रेटरी ख़जाना है, ये उनके भाई भी हैं, तो ज़ाहिर है आपको बताइए कि सेक्रेटरी ख़जाना भी हों और ऊपर से भाई इतना बड़ा वोट बैंक भी रख रहा हो। 1.5 लाख वोट लिया उस वक्त।
फिर आज़ाद नज़र मोहम्मद गुंदल आज़ाद लड़ने के चक्कर में है, लेट्स सी कि वो आज़ाद लड़ते हैं या किसी पार्टी के थ्रू जाते हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत ये है। मजीद भी जो इसमें चेंजिंग आती है वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। पीपल्स पार्टी के यहाँ पे कैंडिडेट जो थे फ़खर अमर हयात, पहले पीपल्स पार्टी की उन्होंने 24,000 समथिंग लिया। अब ये कहा जा रहा है नीचे भी इलेक्शन लड़ेंगे, तो नीचे भी डिस्कस हो रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब आ जाते हैं जनाब पीपी के। पीपी के ये हो गई है, पीपी पहले 65 थी, अब 40 है। तो यहाँ पर जनाब हमीदा वहीदुद्दीन साहिबा हैं PMLN की, और मैं पहले आपको वोट बता दूँ, हमीदा मियाँ यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के 72,400 से ज़ायद वोट इन्होंने लिया था। PTI के 46,350 वोट था, अरशद महमूद थे। फिर चौधरी अजमतुल्ला थे पीपल्स पार्टी के, 7,200 वोट इनका था। तहरीक TLI लब्बैक थी, 3,300 वोट था। उसके बाद बाकी इंडिपेंडेंट थे, और तहरीक TLI लब्बैक के थे मोहम्मद हामिद रज़ा। ठीक हो गया। अब पोजीशन यहाँ पर यह है, जो 65 पहले थी अभी 40 हो गई है। पीपी यहाँ पर हमीदा वहीदुद्दीन साहिबा हैं PMLN के, अरशद महमूद तहरीक इंसाफ, तारिक सही भी तहरीक इंसाफ, और जो है वो असद अयाज भी तहरीक इंसाफ। तो उनके दरमियान यह है कि टिकट देखें किसको मिलता है। अगला जनाब पीपी जो पहले 66 हुआ करता था, अब हो गया PP 41 नई हल्काबंदियों के बाद। यहाँ पर जो है मोहम्मद तारिक ताड़र थे तहरीक इंसाफ के, 47,100 वोट लेके कामयाब हुए थे। PMLN के 39,800 वोट था। पीपल्स पार्टी 15,100 वोट लिया था। TLI लब्बैक के थे 10,000 वोट, MMA के 7,500 वोट, TLP यहाँ 4,400 वोट। मैं आपको बताऊँ, TLP से रहमान अली ताड़र लड़े थे, MMA के लड़े थे यहाँ पे एहतशाम गुलफराज मांगट लड़े थे, और TLI लब्बैक के जनाब लड़े थे लियाकत अली। पीपल्स पार्टी के जो लड़े थे मोहम्मद नवाज और सैयद तारिक याकूब, मुस्लिम लीग नून के 39,000 वोट लिया था। PTI यहाँ पे जीती थी 47,000 वोट के, मियाँ तारिक ताड़र जीते थे। अब ज़ाहिर है यहाँ पर जो अभी फ़िलहाल पोजीशन बताई जा रही है 66 की, वो बताई जा रही है असद ताड़र हैं यहाँ पर, और सैयद तारिक जो हैं मुस्लिम लीग नून के हैं, आमने सामने हैं, यानी ये फ़िलहाल चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारना चाह रही है, और कुछ आज़ाद भी 2-4 बंदे हैं, वो जो लेटेस्ट होगा वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। PP 67 हो गई, क्या नाम है उसका यहाँ पे शायद, हाँ PP 67 होगी, पहले 67 था, अब 42 हो गया मंडी बहुद्दीन की। यहाँ पर साजिद अहमद खान तहरीके इंडिपेंडेंट थे, 60,200 ज़्यादा वोट लिया था। तहरीक इंसाफ के शायद नसीम तायर थे PTI के, 25,000 उन्होंने 500 वोट लिया था। PMLN के थे यहाँ पे सिकंदर हयात, उन्होंने 19,000 वोट लिया था। इंडिपेंडेंट थे लियाकत अली रांझा, उन्होंने 11,800 वोट लिया था। और पीपल्स पार्टी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5वें नंबर पे है फैसल शहजाद, 5,900 वोट। TLI लब्बैक जो है 4,850 वोट थे, नसरुल्ला खान यहाँ पे लड़े थे। और मैं अगर अभी देखूँ इस PP 67 का, तो 67 का यहाँ पर अभी 42 हो गई है। यहाँ पर साजिद अहमद भट्टी साहब हैं तहरीक इंसाफ के, और फैसल मुख्तियार वो भी कैंडिडेट हैं, अख्तर बुसाल मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं, और फ़खर जो है जो पीपल्स पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि वो भी उम्मीदवार हैं। लेट्स सी टिकट तकसीम होता है तो वो आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं। अगला 68 है जी, 68 जो है वो अब हो गया 43। तो यहाँ पर गुलफराज अफजल गुंदल साहब PTI की तरफ से जीते थे, 37,900 वोट लिए थे। अच्छा मुकाबला किया था कमर खान जो कमर चाय वाले हैं, 35,000 उन्होंने 800 वोट लिया था, कम मार्जिन से वो हारे थे। फिर यहाँ पर सैयद मोहम्मद महफूज मशहदी मुस्लिम लीग नून के तीसरे नंबर पे थे, 24,500 वोट इन्होंने लिया था। और चौधरी मोहम्मद आरिफ गोंदल थे इंडिपेंडेंट, 12,900 वोट इन्होंने लिया था। पीपल्स पार्टी यहाँ पे 5वें नंबर पे नासिर अब्बास ताड़र थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने यहाँ पर पीपल्स पार्टी 6,260 वोट लिया था। TLP के यहाँ 6ठा नंबर है, अब्दुल रऊफ साहब थे 5,500। फिर इंडिपेंडेंट थे जफ़र इकबाल गोंदल, उन्होंने भी 2,600 वोट लिया था। बाकी भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन फ़िलहाल 68 में अभी पोजीशन है शफकत महमूद मुस्लिम लीग नून के हैं, फैसल मुख्तियार PTI के, और नवाज जो है वो पंचोथा। अब ये कहा जा रहा है कि वो PTI के थे और उन्होंने रिश्तेदारियाँ हैं, और आजकल पंचोथा ग्रुप बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो टिकट शायद वो ले जाएंगे। कमर खान आज़ाद हैं, और वसीम जो अफजल चंद हैं, नदीम अफजल चंद के भाई, वो भी आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं वो अपने भाई को पीपल्स पार्टी के टिकट पे भी नहीं लड़ाना चाहते। उसकी वजह क्या है वो आप बाखूबी जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की कितनी है। और जब से आसिफ अली जरदारी साहब ने नदीम अफजल चंद के बारे में कहा था कि उसको पता ही कुछ नहीं, कख पता नहीं है, उसके बाद मज़ीद जो है ना वो उनके लिए परेशानी बनी है। तो
ये ओवरऑल यहाँ पर 4368 की सूरत है मंडी बहुत दिन की। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि ये मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है नवीद सत्ती के नाम से, आपको यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर अकाउंट, इस सबको फॉलो कीजिए ताकि आप तमाम तर जो अपडेट्स हैं उससे आपको कर सकें। और हमारा जो ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है उसको फॉलो कीजिए ताकि इलेक्शन के हवाले से आपको तमाम तर मालूमात मिल सके।